श्रीमत्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। स्वारच सांच जीव कह एहा, मन क्रम वचन रामपद नेहा। भगवान ब्रह्मा ने देखा कि सृष्टि कार्य में लगे हुए पूरा समय भगवान की सेवा में नहीं दे सकते, अतः वे अपने एक रूप से ऋक्षराज जामवान होकर पृथ्वी पर आ गए। भगवान की सेवा, भगवान के नित्य मंगलमय रूप का ध्यान, भगवान की लीलाओं का चिंतन, यही जामवान जी की दिनचर्या। सतयुग में जब भगवान राम ने सतयुग में जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण करके बलि को बांध लिया, उस समय उन विराट रूप भगवान को देखकर ऋक्षराज जामवंत बड़े प्रसन्न हुए और आनंद में भरकर वे भेरी लेकर विराट भगवान का जय घोष करते हुए दिशाओं में सर्वत्र महोत्सव की घोषणा कराई और 2 घड़ियों में ही दौड़ते हुए उन्होंने 7 प्रदक्षिणाएं विराट भगवान की कर लीं। त्रेता युग में जामवंत जी सुग्रीव के मंत्री हो गए। आयु, बुद्धि, बल एवं नीति में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण वे ही सबको उचित सम्मति देते थे। वानर जब सीतान्वेषण के लिए निकले और समुद्र के तट पर हताश होकर बैठ गए, तब जामवंती जी ने ही हनुमान को उनके बल का स्मरण दिलाकर लंका जाने के लिए प्रेरित किया। का चुप साध रहा बलवाना। और भक्त को क्या चाहिए? भगवान का एक संकेत, एक शब्द, और जब भगवान की कृपा हो जाए भीतर उतर जाता है वह, सुध हो आती है अपनी बल बुद्धि की, भगवान की कृपा की, उनके अनुग्रह की। भगवान श्री राम के युद्ध काल में मानो ये प्रधानमंत्री ही थे। सभी कार्यों में भगवान इनकी सम्मति लेते और उनका आदर करते। रावण के साथ जब लंका में युद्ध हुआ तब मेघनाथ ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया, पर जामवंत जी को वह माया स्पर्श नहीं कर सकी। मेघनाथ और रावण भी इनके मुष्टि प्रहार से मूर्छित हो जाते थे। और जब भगवान लंका विजय के उपरांत वापस अयोध्या आए और राज्याभिषेक के बाद सबको विदा करने लगे, तब जामवंत जी ने भी अयोध्या से जाना तभी स्वीकार किया जब भगवान ने उन्हें द्वापर में पुनः दर्शन देने का वचन दिया। जामवंत जी की इच्छा थी कि कोई मुझे द्वंद्व युद्ध में संतुष्ट करे। लंका के युद्ध में रावण भी उनके सम्मुख टिक नहीं सका। भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना ही मानो उनका व्रत है। सो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, द्वारका आने पर यादव श्रेष्ठ सत्राजित ने सूर्य की आराधना करके सेमंतक मणि प्राप्त की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि वह सेमंतक मणि को महाराज उग्रसेन को दे दे, किंतु लोभवश सत्राजित ने यह बात स्वीकार नहीं की। संयोग की बात, उस मणि को गले में बांधकर सत्राजित का भाई प्रसेनजीत शिकार के लिए वन में गया और वन में उसे सिंह ने मार डाला। सिंह वह मणि लेकर गुफा में गया तो जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और गुफा के भीतर अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। इधर द्वारका में जब प्रसन्न नहीं लौटा तब सत्राजित को शंका हुई कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली है, क्योंकि वैसे उग्रसेन जी के लिए मांग रहे थे और मैंने नहीं दी थी। धीरे धीरे यह बात द्वारका में फैलने लगी और इस अपयश को दूर करने के लिए और वस्तु स्थिति को जानने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण मणि का पता लगाने निकले। वे क्या पता लगाते, वे क्या नहीं जानते, पर जब वे मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण करते हैं तो मनुष्यों की सी ही लीला करते हैं और अपने भक्तों का मान भी रखते हैं, उनकी इच्छा भी रखते हैं। सो भैया,
वे ढूंढते ढूंढते पहले उन्होंने मरा हुआ घोड़ा देखा, फिर मृत सिंह को देखा और जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर बच्चे की धाय चिल्ला उठी और जामवंत इस चिल्लाहट को सुनकर क्रोध में भरे दौड़े। भगवान कृष्णचंद्र के साथ उनका द्वंद्व युद्ध होने लगा। 27 दिन रात बिना विश्राम किए दोनों एक दूसरे पर वज्र के समान घूंसे मारते रहे। अंत में जामवंत का शरीर मधुसूदन के घूंसों से शिथिल होने लगा। अब जामवंत ने विचार किया कि मुझे पराजित कर सके ऐसा कोई देवता या राक्षस तो हो नहीं सकता, अवश्य ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। और वे रुक गए। भगवान ने उसी समय उन्हें अपने धनुषधारी राम रूप का दर्शन दिया। जामवंत जी भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ उनके शरीर पर फेरकर उनकी समस्त पीड़ा श्रांति कलेश को दूर कर दिया। जामवंत जी ने अपनी कन्या जामवती को श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित किया और साथ ही साथ उसे मंतक मणि को भी दे दिया। एक प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को ही भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। और भैया, भगवान के भक्त भगवान का दर्शन, उसकी स्मृति, उनका नाम जप, वे तो इसी में मगन रहते हैं, निहाल रहते हैं। और भगवान देखो, कहाँ सतयुग, कहाँ त्रेता और कहाँ द्वापर, उन्हें सब समय अपने भक्त की इच्छा याद रहती है। सो चेष्टा तो हम जैसे पतित लोगों की यह होनी चाहिए कि हमारी कोई इच्छा ही ना हो, हम भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दें। आप जो चाहो वह हो, क्योंकि वही हमारे लिए कल्याणकारी है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।